इससे ज्ञात होगा कि मैं असल में मनुष्य हूँ, मैं परमेश्वर का दास हूँ। आज चर्च में इसी की कमी है। 24 साल की उम्र में मैं युवा प्रचार कहता था। मैं चर्च में था, मैं इवेंजलिस्ट था और मैं प्रेजेंट बैटल डायरेक्टर था। एक दिन मैं मेरे पास्टर खड़े हुए, उन्होंने कहा, यीशु ने कहा कि हर कोई कहे, यीशु ने कहा, दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को ठीक करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ। किसने कहा था? यीशु ने। किसने कहा? यीशु ने। किसने कहा? यीशु ने। और किसको कहा? चर्च को। मैं अपने पास्टर के पास गया और कहा, क्या आपने कहा कि यीशु ने कहा मैं दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता हूँ? उसने कहा, हाँ। हर कोई कहे, हाँ। क्या मैं बीमारों को ठीक कर सकता हूँ? हाँ। क्या मैं कोढ़े को शुद्ध कर सकता हूँ? हाँ। क्या मैं मुर्दों को जिला सकता हूँ? हाँ। हर कोई चिल्लाकर कहे, हालेलुया। चर्च, दुष्ट आत्मा को निकालो। चर्च, बीमार को ठीक करो। चर्च, कोढ़ियों को शुद्ध करो। चर्च, मुर्दों को जिलाओ। यह मेरे लिए अच्छा था। मैंने कहा कि क्या यह आपने किया है? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, क्या यह मैं कर सकता हूँ? उसने कहा, हाँ। क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ। क्या आप कर सकते हैं? हाँ। क्या आप यह करना चाहते हैं? हाँ। हर कोई कहे, हाँ। मैंने अपनी साइकिल ली, वह मेरे लिए रॉयल रॉयस थी। वह मेरा जहाज़ था। मैंने अपनी साइकिल ली, मैंने अपनी बाइबल ली। मैं एक गली से दूसरी गली गया कि यहाँ कोई मरा है? क्या आपके पास कोई मरा हुआ है? क्या आपके पास यहाँ कोई मरा हुआ है? कोई मरा हुआ है? मुझे लगता है कि आप मरे हुए की तलाश कर रहे हो। मुझसे पूछो, क्या आप मरे हुए की तलाश कर रहे हो? मुझसे पूछो। मुझसे पूछो, क्या आप मरे हुए की तलाश में हो? मेरे शहर में, ना कि यरूशलेम में, ना ही एरेंडो में, मेरे अपने शहर में, एक घर से दूसरे घर, क्या कोई मरा हुआ है? उन्होंने कहा, नहीं। मैंने कहा, यहाँ कोई मरा हुआ है? उन्होंने कहा, नहीं। सुबह 11 बजे से दोपहर के 4:30 बजे तक मैं ढूंढता था। मुझे वह स्थान मिला जहाँ आखिर में कोई मरा हुआ था। हर कोई कहे, हालेलुया। मैंने पूछा कि यहाँ कोई मरा हुआ है? उन्होंने कहा, हाँ, यहाँ एक मरा हुआ है। उन्होंने कहा कि तुम इसके साथ क्या करना चाहते हो? मैंने कहा, मैं मुर्दे को मुर्दों में से जिलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, यहाँ है जो तुम चाहते हो। मैं कहता हूँ, परमेश्वर की महिमा हो। हर कोई कहे, परमेश्वर की महिमा हो। मैंने बच्ची को पकड़ा, वह 3 साल की थी। मैंने उस बच्ची को उठाया और बच्ची की तरफ देखा। मैं दाएं से बाएं नहीं जानता था। मैंने यह पहले नहीं किया था। मेरे पास्टर कहते थे मैंने यह नहीं किया, पर मैं कर सकता हूँ। मुश्किल है अगर उसने नहीं किया, अगर मैं यह कर सकता हूँ। मैंने कहा, बेबी, चंगे हो जाओ। कोई जवाब नहीं आया। मैंने कहा, बेबी, चंगी हो जाओ। कोई जवाब नहीं आया। मैंने कहा, आप एसी को कम कर देंगे? मैंने कहा, मेरे पास्टर ने कहा है कि मैं तुम्हें जिंदा कर सकता हूँ। मैं रोया, कोई जवाब नहीं आया। मैंने आंसू बहाए, कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने बाइबल खोली, जहाँ लिखा था कि तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, तुम बीमारियों को ठीक करोगे, तुम कोढ़ियों को शुद्ध करोगे, तुम मुर्दों को जिलाओगे। मैंने बच्ची को नीचे रख दिया और मैंने ढूंढा कि कहाँ यीशु ने मुर्दे को जिंदा किया। और मैंने देखा कि जहाँ उसने कहा, बाइबल कहती है कि उसने सबको बाहर निकाल दिया। पिता, माँ, दोस्त, सबको बाहर कर दिया। वे सभी घर से बाहर चले गए। उन्होंने कहा कि तुम क्या करने जा चाहते हो? मैंने कहा, यीशु ने सभी को बाहर निकाल दिया, इसलिए मैं तुम सबको बाहर निकाल रहा हूँ। मैंने उन्हें बाहर निकाल दिया और वे गलियारे में खड़े हो गए। मैंने पढ़ा कि उसने उससे कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, जी उठो। तो मैंने पढ़ा, उसने नाम लेकर उसे पुकारा था। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि बच्ची का नाम क्या है? मुझ पर मत हंसो। जब मैं मूर्ति को जलाने गया तो मुझे जीवन से प्रेम न रहा। चिल्लाकर कहो, हालेलुया। उन्होंने कहा, बच्चे का नाम एनावोता है। मैंने कहा, यीशु के नाम से मैं तुझे आदेश देता हूँ, जी उठ अभी इसी वक्त, यीशु के नाम से। और 5 मिनट में, हर कोई कहे 5 मिनट में, बच्ची ने छींक मारी और जी उठी। चिल्लाकर कहें, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास डॉक्टर डिविनिटी नहीं है, मेरे पास बाइबल स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं था, मैं बाइबल कॉलेज का प्रोफेसर नहीं था। मैंने वो सीखा था जो कोशिश करना चाहता था। और इसने काम किया, इसने काम किया, इसने काम किया। यीशु बदला नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ्य बदली नहीं है, उद्धार नहीं बदला,
परमेश्वर का लहू आज भी उपस्थित है चमत्कार करने के लिए। चिल्लाकर कहें हालेलुया, चिल्लाकर कहें हालेलुया। वह उठ खड़ी हुई और मैंने उस बच्ची के साथ डांस करना शुरू कर दिया। मैंने कहा, मैं बाइबल को दोबारा पढ़ता हूँ। उसने उनसे कहा, इसे खाने के लिए दो। मैंने कहा, खाना लेकर आओ। उसने खाया। उसने उसे माँ को सौंप दिया तो मैंने बच्ची को लिया और उसको माँ को सौंप दिया। मैंने कहा, मैं किसी और को ढूंढने जा रहा हूँ। मैं पूरे शहर में घूमा। अगले हफ्ते नहीं, 3 हफ्ते बाद 8 साल का लड़का मर गया था। मैंने लड़की के साथ किया था। आदमी हो या औरत, उसने बनाया है। मैंने लड़के को लिया, 8 साल के बच्चे को। उन्होंने कहा कि यह कल शाम मर गया और इस सुबह उसके लिए हम ताबूत ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ हूँ। मैं यहाँ हूँ। हर कोई कहे, मैं यहाँ हूँ। कहो, मैं यहाँ हूँ। इसलिए आप नया जन्म पाए हो। खोए हुओं को बचाने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, मुर्दों को खड़ा करने के लिए, कोढ़ियों को शुद्ध करने के लिए। चिल्लाकर कहें हालेलुया। आपने सिखाया है कि हम सुरक्षित हैं, कि तुम चर्च में जाकर चेक कर सकते हो। आपने बताया कि हमने नया जन्म पाया है। तुम गैर भाषा बोल सकते हो, 7 बार घूम सकते हो। उद्धार गिरने और उठने से कहीं अधिक है। उद्धार यह है कि तुम सब संसार में जाओ और हर एक प्राणी को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे वह बच जाएगा। हालेलुया। वह लड़का मेरी प्रार्थना के बाद उठ गया और कुछ दिन बाद अपने शहर में बीमारों को पाया, अपने शहर में अंधों को पाया, शहर में बहरों को और गूंगों को पाया। मैंने गलती से कोशिश की और गलती से हो गया। मैं देख चुका हूँ, परमेश्वर ने 8 से ज़्यादा लोगों को मुर्दों से जिंदा किया। हे दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी वाले बटन को दबाना मत भूलना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मैं इस चैनल पर आपके लिए पोस्टर, प्रॉफिट, पास्टर उन सब की गवाहियाँ और उनके प्रचार लेकर आऊँगा कि परमेश्वर उनसे कौन से काम लिए, उन्होंने ऐसा क्या किया, परमेश्वर की ज़िंदगियों में क्या किया। मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आऊँगा, चाहे वो पास्टर किसी भी देश से क्यों ना हो। और आखिरी और ज़रूरी बात, इस चैनल को अपने मसीह भाई बहनों और अपने चर्च के लोगों के साथ बांटना मत भूलना, ताकि वे सब मसीह में बढ़ते जाएँ और विश्वास में बढ़ते जाएँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले हफ्ते। अलविदा।